यहाँ पर मैं एक शानदार प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ जो कि है 100 एम्पियर का एनर्जी मीटर और इसका मॉडल नंबर है 84P। गाइज ये जो एनर्जी मीटर है इसके अंदर आपको वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको करंट कितना जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम कर रहा है, वाट आपको देखने की मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर रीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत शानदार प्रोडक्ट होने वाला है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गाइस ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो है 84P एचडी कलर स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले स्मार्ट रेल वॉट आवर। और ये जो है गाइस इसकी रेटिंग है AC 50 से 265 वोल्टेज पे वर्क करेगा और यहाँ पर दे रखा है 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 100 एम्पियर तक का लोड ये आसानी से ले लेगा। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो MRP काफ़ी ज़्यादा है बट मुझे ये 3600 रुपये का अमेजोन से मिला है। तो लेट्स इसको अनबॉक्स करके देखते हैं गाइस। और इस चैनल पर आपको बेहतरीन अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, सो वीडियो पर आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर गाइस मैंने इसमें से निकाल लिया है बाहर प्रोडक्ट को। ये इसके साथ में गाइस एक यूज़र मैनुअल आई है, ये देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप की इसकी डिस्प्ले रहेगी। और यहाँ पर गाइस इसके साथ में कुछ वारंटी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। तो ये अमेज़ॉन का बिल है गाइस, 3600 रुपये के आसपास ये मुझे मिला है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये कुछ इस तरीके की इसकी इंटरफेस होने वाली है प्रोडक्ट की, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा जो है ये प्रोडक्ट है, लुकिंग में शानदार लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि फिर ये किस तरीके से क्या क्या रीडिंग हमें दिखाता है गाइस। तो यहाँ पर इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम डिन रेल मीटर मेजर स्मार्ट कंट्रोल इक्विपमेंट। इसका जो मॉडल नंबर है वो 84P है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इनपुट मैक्सिमम करंट है 100 एम्पियर तक का ये लोड ले लेगा। मैक्सिमम पावर 26.5 किलोवाट है। वर्किंग टेम्परेचर 60 डिग्री से अगर ऊपर जाएगा तो ये ख़राब हो सकता है। एटोरिच CN ये इसकी वेबसाइट दे रखी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड GB कुछ है जो भी प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूँ इसके कनेक्शन किस टाइप से होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको जो है ये वाईफाई बेस्ड है, यानी कि सब कुछ आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे भी देख पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइन इन लाइन आउट, लाइन इन लाइन आउट, न्यूट्रल इन न्यूट्रल आउट। तो ये पार्ट जो है यहाँ पर आप फेज़ इनपुट करोगे तो फेज़ आपको आउटपुट मिलेगा लोड के लिए। यहाँ पर आप न्यूट्रल इनपुट करोगे तो लोड के लिए न्यूट्रल आउट मिलेगा। बस इतने से ही इसके कनेक्शन है, बहुत सिंपल। और यहाँ पर दे रखा है 484PS। तो ये इसका मॉडल नंबर है। और चलिए अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। यहाँ पर एक शानदार डिस्प्ले दे रखी है, कुछ बटन इसमें दे रखे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको लिखा हुआ है जिसपे कि पावर, ब्लूटूथ, वाईफाई, माइनस, मोड और ऑन और प्लस ये बटन है जो कि यहाँ सर हम मैनुअली जो है इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन करके देखते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा काम करता है। तो जल्दी से मेरे पास में यहाँ पर गाइस है एक 2 पिन की इस तरीके की लीड, इसको हम कनेक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ 100 वॉट के बल्ब हम यूज़ करेंगे लोड को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास में है 100 वाट का बल्ब और इस 100 वॉट के बल्ब को हम लगा के टेस्ट करने वाले हैं। देख सकते हो जैसे कि इस पर लिखा हुआ है 100 वॉट। तो देखेंगे कि ये जो रीडिंग दिखाता है मीटर वो क्या रीडिंग दिखाता है, 100 वॉट की जो रीडिंग है वो क्या आने वाली है। और वोल्टेज भी साथ ही साथ हम मल्टीमीटर से भी टेस्ट करेंगे। और मल्टीमीटर से टेस्ट करने के बाद में हमको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, जो वोल्टेज आ रही है वो वास्तव में एक्चुअली ये वोल्टेज जो कंपनी क्लेम करती है वो सब चीज़ें ये बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। तो जल्दी से पहले मैं यहाँ पर लाइन इन और न्यूट्रल आउट के कनेक्शन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ न्यूट्रल और यहाँ पर देने वाला हूँ लाइन इन। तो इसको मैं करने वाला हूँ अब जल्दी से बढ़िया से। यहाँ पर टाइट, बहुत सिंपल इसके कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ कनेक्शन इसके हार्ड है नहीं है, बिल्कुल ईजी कनेक्शन है। आप इसको आराम से कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप प्रॉपर अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं, देख सकते हो। पहले मैंने लाइन इन का कनेक्शन कर दिया है, फिर मैंने करा है न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल इन है
और यहाँ पर लाइन इन। तो पहले मैंने इनपुट दूंगा इसको 220 वोल्टेज, उसके मैंने कनेक्शन करे हैं कि इस लीड से मैं 220 वोल्टेज यहाँ पर लाइन दूंगा और न्यूट्रल दूंगा, फिर लाइन आउट, न्यूट्रल आउट। तो मेरे पास जो 100 वॉट का बल्ब था उसका मैं कनेक्शन करने वाला हूँ इसमें आउटपुट के लिए। सो यहाँ पर भाई मैंने न्यूट्रल ले लिया है और ये बल्ब का फेज ले लिया है। तो सबसे पहले लाइन आउट वाले पे मुझे लगा देना है यहाँ पर लोड का लाइन इनपुट वाला सिरा, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर टाइट। ठीक है गाइस, तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पर लाइन आउट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर है न्यूट्रल आउट। तो ये जो मीटर है ये आपके काफ़ी काम आएगा। आप इस पे अगर इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करते हैं, कोई डिवाइस को चेक करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग मीटर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, और इस पे आप पूरे घर का लोड भी डाल सकते हो। तो ये मैंने आउटपुट के कनेक्शन हो गए और ये मेरे इनपुट के कनेक्शन हो गए। सिंपल, ये मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया है पहले और थर्ड पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये न्यूट्रल आउट है बल्ब का, और ये लाइन का बल्ब का आउट है लाइन। ठीक है, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से बंद, ताकि सेफ्टी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको करने वाला हूँ इनपुट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पर मैं इसको इनपुट करने वाला हूँ। सो यहाँ पर गाइज मैंने पावर इन कर दी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा मीटर है वो स्टार्ट हो गया है, और मैंने यहाँ पर जो स्टूडियो की लाइट थी एक्स्ट्रा उसको ऑफ कर दिया है, ताकि इसका जो इंटरफेस है वो अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर गाइज देखिए ये ऑटोमेटिकली बता रहा है टू स्कीप द स्क्रीन लॉन्ग प्रेस प्लस बटन। अगर आप इसको स्कीप करना चाहते हो तो इस बटन को आप दबाते जाइए और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है इंटरफेस जो है वो यहाँ से हटता जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद में फिर ये कह रहा है कि अगर आप इस बटन को कंटिन्यूसली दबाते जाओगे तो ये नेक्स्ट होता जाएगा। ये देखिए ऑनलाइन टिप ये बता रहा है, और इस तरीके से स्कैन करके वाईफाई से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका पूरा सर्किट दिखा रहा है, लाइन इन लाइन आउट। तो लाइन आउट किस तरीके से हो रही है, देखिए लाइन इन मैं आपको समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बहुत बेटर रहेगी कि आप इसको अच्छे से समझो। देखिए हमने लाइन इन करी, तो लाइन इन किस तरीके से जा रही है, पहले रिले में, इसके अंदर एक रिले लगी हुई है, जैसे कि हमारा स्विच होता है इलेक्ट्रिकल। जब तक कि हम स्विच को प्रेस नहीं करेंगे बटन दबा के, कि आगे की सप्लाई जो 220 वोल्टेज है वो आगे नहीं जा पाएगी। तो ऐसे ही जब तक कि रिले ऑन नहीं होगी, देखिए ये स्विच है, ये अभी ओपन है, इसको हम बोलेंगे ओपन। जैसे ही ये टच हो जाएगा ऐसे सीधा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी जो बल्ब है हमारा वो गाइस एक सेकेंड, अभी जो बल्ब है वो हमारा ऑन नहीं है। देख सकते हो ये बल्ब रहा, मैंने आपको दिखाने के लिए बल्ब भी यहाँ रख दिया है। तो अभी बल्ब इसलिए ऑन नहीं हुआ है कि अभी जो सेटअप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सेटअप कंप्लीट कैसे, कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हमने कोई भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करा है। तो यहाँ पर लाइन इन आपको दिखा रहा है, फिर लाइन आउट आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर दिखा रहा है न्यूट्रल इन और न्यूट्रल आउट। तो न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है। देखिए न्यूट्रल क्या कर रहा है, ये देखिए बल्ब में डायरेक्ट जा रहा है, यानी कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं होते हैं। फेज़ में ही हमारी कोई चीज़ मेजरमेंट होती है या उसमें स्विच लगाया जाता है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में स्विच में ही हम फेज़ देते हैं। तो यहाँ पर लाइन इन, जब ये रिले बटन दबाएंगे तो ये कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैनुअली मैं इसको प्रेस करके रखूँगा प्लस वाले बटन को, तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए बल्ब ऑन हो गया है। अभी मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये देखिए फिर से ऑफ हो गया है। तो अभी मैं एक छोटा बल्ब लगा लेता हूँ क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं इसको साइड में रख देता हूँ। जैसे ही मैं इसको साइड में रख के अब मैं यहाँ पर इस बटन को दबाऊँगा मैनुअली, और वोल्टेज भी यहाँ पे दिखा रहा है 219.95 लॉन्ग प्रेस प्लस टर्न ऑन रिले। देखिए अगर प्लस वाले बटन को या माइनस वाले बटन को आपको कंटिन्यूसली दबा के रखोगे 2 से 3 सेकंड, तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो आप, बल्ब ऑन हो गया था। मैं फिर से इसको ऑफ कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए, वो देखिए आप, अब ये इंटरफेस पूरा दिखा रहा है कि जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्टेज हमारी आ रही है, और करंट जो ले रहा है ये देख सकते हो 8.456, यानी कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। पावर जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो मैंने जैसा कि आपको बताया 100 वॉट का बल्ब है, तो ये 98 पॉइंट यानी कि 98.36 या 56, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको भी पता है कि 100 वोट का प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वोल्टेज है वो दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, यानी 100 वोट का जो बल्ब है वो 98 पॉइंट वॉट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी यूनिट भी हमारी बनना शुरू हो गई है। देखिए जो बल्ब है वो 212, 217 ये पावर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि 100 वाट का बल्ब है।
है ना। अब ये मैंने इसमें एक फंक्शन होता है कि अगर हम इसका कोई भी बटन या इसको यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ देर बाद में ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टैंड बाई हो जाएगा। और स्टैंड बाई में आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सेट कर पाओगे, वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। जैसे कि वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है और एम्पियर दिखा रहा है और वाट दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 98.56 और ये यूनिट बनना स्टार्ट हो गई है इसमें। अभी यहाँ पर दिखा रहा है वाईफाई, ब्लूटूथ और पावर, तो पावर इसमें ऑन हो गई है। अब हम इसको जो है पूरा सेट करके दिखाते हैं। पहले इसको ऑफ कर लेते हैं कि वाईफाई से आपको इसको किस तरीके से सेटअप करना है गाइस। पहले मैं सारे फंक्शन आपको इसकी सेटिंग समझाऊंगा। Introducing Altium, which is one of the best PCB design software in the world. While using this software, you can make circuit diagram very easily. Also, you can design your own professional PCBs. Unleash the power to create without limits. Multidisciplinary product creation. Powered by a network without constraints. Product co-creation without boundaries. Free from silos. Free from limits. Where working together becomes working as one. Altium is revolutionizing the industry with the first solution purpose built for multidisciplinary electronics product creation, priced to bring big company power to small and mid-sized organization. Now integrated with Altium, you can easily collaborate, share your design file and manage library all in the cloud. Start your free trial today and see why engineers everywhere choose Altium. यहाँ पर अब देखिए हमने क्या किया है। यहाँ पर आपको इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्मार्ट लाइफ ऐप को ओपन करना है। स्मार्ट लाइफ को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है ऐड डिवाइस पे जाना है। ऐड डिवाइस पे आप जब जाओगे तो आपकी फ़ोन का यहाँ पर ब्लूटूथ भी आपको ऑन कर लेना है, उससे ये डिवाइस ऑटोमेटिकली जो है सर्च में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेम फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। इस पर आपको क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के आफ्टर आपको अपने घर का जो वाईफाई का पासवर्ड है और वाईफाई का नाम, जैसे कि मेरा जो है यहाँ पर है बाबा टेक्निकल, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर हिडन कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा। तो देखिए गाइस मैंने बाबा टेक्निकल यहाँ पर वाईफाई सेलेक्ट कर लिया, उसका पासवर्ड मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये कुछ ही देर में जो हमारी डिवाइस है ये किससे कनेक्ट हो जाएगी, हमारे ऐप से। और ऐप में आपको सारा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि वोल्टेज, करंट, वाट और रीडिंग, यहाँ तक कि आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे ऐप के थ्रू, बटन के थ्रू, और ये गूगल एलेक्सा से भी कंट्रोल हो पाएगी। तो इतने सारे तो इसमें फंक्शन आपको मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छी डिवाइस है। कॉस्टली है गाइस, क्योंकि इस टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो ये आपको कॉस्टली तो पड़ने वाली है। लेकिन ये देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एडेड सक्सेसफुली। अब ये जो डिवाइस है ये हमारी सक्सेसफुली एडेड हो गई है। यहाँ से आपको उसको डन कर देना है। अब इसका सारा इंटरफेस आप ऐप पर देख पाओगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये देखिए गाइस, यहाँ पर 84PWS ये इसका नाम आ गया है। अगर सबसे पहले आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 84P। ठीक है गाइस, तो ये मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा, बाकी सब कुछ यहाँ से मैं हटा दूँगा। तो 84PW रहेगा सिर्फ इसका नाम, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको भी स्विच का स्टेटस दिखा रहा है ऑफ। टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है कितनी कंज्यूम कर चुका है वो किलोवाट आवर में हमारी यूनिट होती है। वोल्टेज 223.55, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज भी आपका 223 यानी 223 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी 50 ये देखिए, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखिए ये आ गई है फ्रीक्वेंसी 50.042 जो भी है यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब देखिए सब चीज़ें बिल्कुल ऐप से आपकी शो हो रही है। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ पावर को यहाँ पे, तो इस बटन से अब मैंने लगा दिया है LED बल्ब। ये देखिए जैसे ही मैंने बटन यहाँ प्रेस किया, यहाँ पर एक खटक की आवाज़ आई जो कि रिले है। तो रिले से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि रिले में आवाज़ आती है। रिले इज ए मैकेनिकल स्विच। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है गाइस। और सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसा कि देख सकते हो वोल्टेज यहाँ पे 223 दिखा रहा है और यहाँ पर एम्पियर 0. ये देख सकते हो यहाँ पे 0.036। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ये एम्पियर दिखा रहा है। और सिर्फ जो वाट दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपको, अभी ये BA दिखाने लग गया क्योंकि मैंने LED बल्ब लगाया हुआ है। वाट कंज्यूम कर रहा है 5.
समथिंग, यानी 5 वाट का मैंने छोटा सा एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये मैंने एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है जो कि 5 वाट का है, छोटा सा, आप देख सकते हो। तो इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका यहाँ पर लोड चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो, डिवाइस के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर होम दे रखा है जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑपरेशन, ये कम ऑन ऑफ हुआ, इसमें इसका भी स्टेटस आप देख सकते हो कि कितनी बार इसको आपने ऑन ऑफ किया और कितने बजे ऑन ऑफ आपने किया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दूसरी बात, यहाँ से इसको आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो। देखिए, ये यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि ये हमारा जो स्विच है डिवाइस का, वो आप देखिए, ये मैंने बताया था आपको, ये ओपन हो चुका है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्विच है हमारा, एक तरीके से जो रिले होती है वो यहाँ पर क्लोज हो गई, सॉरी ओपन हो गई है। तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो गया। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखिए, ये यहाँ पर सीधी स्ट्रेट हो गई है, यानी कि वो शॉर्ट हो गई है। तो शॉर्ट होती हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। तो ये इसके अंदर फंक्शन है। फिर यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हो, अगर आपका कोई भी घर का लोड है। जैसे अभी टाइम हो रहा है 3:12, मैं चाहता हूँ 3:13 पे ये ऑटोमेटिक हमारा बल्ब ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रिपीट। यहाँ पे देखा वंस, एक टाइम करना चाहते हो, स्विच ऑन करना चाहते हो। तो मैं अभी ये ऑन है, इसको ऑफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर दूंगा। अब जैसे ही 3:13 होंगे, देख सकते हो, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं। अगर आपको छोटा मोटा कोई यहाँ पर लगाना है, 1 मिनट, देख सकते हो 1 आवर मिनट, यानी 1 घंटे 2 घंटे का टाइमर लगाना है, आप जितने मर्जी का यहाँ पर लगा सकते हो, 100 घंटे तक। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस ऑफ हो जाएगी। तो आपको टाइमर भी लगा सकते हो, अलग अलग इसके अंदर फंक्शन दे रखे हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट 0.35 एम्पियर ले रहा है ये। पावर फैक्टर यहाँ पर देख सकते हो 0.65 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 49.98 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एलईडी बल्ब लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था आपको कि 3:13 पे ये डिवाइस हमारी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, जो हमने टाइमर यहाँ पर लगाया था। तो अब हमें इसको यहाँ पर मैनुअली बटन से, ऐप से यहाँ पे इसको दबा के ऑफ करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, देखिए। और काफ़ी जोर की आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें 100 एम्पियर की रिले लगी हुई है, जो कि काफ़ी पावरफुल होती है। अब इसके अंदर और भी फंक्शन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चार्ट है। चार्ट में आपका जब बिल बनना शुरू हो जाएगा कि किस मंथ में कितनी रीडिंग गई, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। तो इतनी शानदार डिवाइस है ना। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे। वोल्टेज का कर्व दिखा रहा है, यहाँ पर करंट का कर्व दिखा रहा है, करंट मैक्सिमम कितना एम्पियर तक गया, किस मंथ में गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया था, तो यहाँ पर जो एम्पियर करंट था वो 3.90 गया, है ना। और ये पावर का कर्व है। पावर यहाँ पर 86, 87 वाट, 88 वाट मैक्सिमम कितनी गई और फिर डाउन हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आपको देखने को। साथ ही साथ यहाँ पर सेटअप में आप देखो, आप क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, आप जो आपको ठीक लगे वो डिवाइस आप यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्ट करोगे। अगर आप इंडिया में रहते हो या और कंट्री में, अदर कंट्री में, तो इंग्लिश मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। फिर यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस है, यानी कि जो इसकी डिस्प्ले है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर इसको कंफर्म नहीं करा है, जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा आप देख सकते हो डिस्प्ले की ब्राइटनेस यहाँ पर कम हो गई है। तो ये सेटिंग आप देख लीजिए, एक तरीके से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने तो यहाँ पर फुल कर दिए, देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंफर्म करा। फिर है गाइज स्टैंड बाई ब्राइटनेस। स्टैंड बाई का मतलब है कि जब इस डिवाइस में हम कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ब्राइटनेस हाई रहेगी। फिर आप चाहते हो कि एलसीडी का जो कॉन्ट्रास्ट इसकी ब्राइटनेस है वो कम हो जाए, तो इसको आप जो है स्टैंड बाई पे ये हो जाएगी। अपने अकॉर्डिंग आप 2-3 जितना आप चाहते हो इसको सेट कर सकते हो। फिर है एंटर स्टैंड बाई टाइम। अब आप इसमें कोई वर्क कर रहे हो, मान लो स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो, कोई सेटिंग कर रहे हो, तो ये 59 सेकंड बाद में, देखिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग 60 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 सेकंड, जितना मर्जी आप ऑटोमेटिकली सेटअप कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है 59 सेकंड, तो 59 सेकंड बाद में ये स्टैंड बाई में ऑटोमेटिक चला जाता है। फिर है गाइस स्टैंड बाई
स्क्रीन, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि स्टैंड बाई में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिले इस डिस्प्ले में। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेजरमेंट जो 4 चीज़ें हैं, यानी कि वोल्टेज, एम्पियर, करंट और वाट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। तो मैंने तो वो सेटअप लगा रखा। आप कैलेंडर लगा सकते हो, स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो, यानी कि ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी। तो ये आप जो भी चाहो अलग अलग आप इस पर लगा सकते हो। यहाँ पर बीप, यानी कि जो इसमें आवाज़ आती है बर्जर की, उसके ऑन ऑफ करने के लिए है गाइस। अगर आप चाहते हो कि बीप बर्जर की आवाज़ ना आए तो उसको ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखा है OBP, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मैं चाहता हूँ कि ये 255 वोल्टेज पे ऑटोमेटिकली, अगर 255 वोल्टेज आ जाए तो ये कट हो जाए, यानी कि उसके बाद जो मेरी डिवाइस है वो सेफ रहे। तो 255 वोल्टेज आप चाहते हो तो और भी कम कर सकते हो। आप इसको 200 अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार तो 250 वोल्टेज से अगर ऊपर आएगी तो मेरी ये डिवाइस ऑटोमेटिकली आउटपुट सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। इसके अंदर ये भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो समझ के। फिर ओवर, यहाँ पर देखा है ओवर ये है आपका सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि आप जो है चाहते हो कि आपकी ये 100 एम्पियर तक के लिए कैपेसिटी इसकी है जो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ अगर यहाँ पर 50 एम्पियर से ज़्यादा अगर जाए किसी डिवाइस के तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाए। तो देखिए 50 यहाँ पर जो है एम्पियर पे ऑटोमेटिक आपकी डिवाइस जो है वो शट डाउन हो जाएगी, यानी कि ये डिवाइस आगे आउटपुट सप्लाई न्यूट्रल और फेस नहीं देगी। फिर यहाँ पर दे रखा है ओवर पावर प्रोटेक्शन। ये गाइस ओवर पावर प्रोटेक्शन है, यानी कि कितने किलोवाट तक आपको कोई डिवाइस है उसको सेफ रखना है। ऐसे ही यहाँ पर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में जो है 200 वोल्टेज से डाउन आ जाए, यानी 176 आ जाए, या आप चाहते हो 165 आ जाए, तो ये लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी है। यानी लो वोल्टेज जैसी आएगी, जो भी आप सेटअप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है फिर सप्लाई नहीं देगी। तो ये भी इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। स्विच मोड यहाँ पर दे रखा है कंट्रोलेड, नॉर्मली ओपन आपको दिखे या कंट्रोलेड दिखे, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे स्विच आप किस टाइप का चाहते हो तो स्विच उसके लिए है ये, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने की, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोलेड ही कर देता हूँ गाइस। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ओवर करंट कंट्रोल अनेबल। ओवर करंट अगर जो इसमें है सेटिंग के लिए उसको अनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखा है ओवर वोल्ट रिकवरी डिले टाइम, यानी कितनी देर बाद में अगर ओवर वोल्ट आ गई है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए डिवाइस। तो मैं चाहता हूँ कि 3 मिनट बाद में हो जाए या 1 मिनट के आफ्टर ऑन हो जाए डिवाइस हमारी, तो वो सब चीज़ सेटिंग के लिए है गाइस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अभी इसमें देखिए। डिवाइस पावर अप स्विच स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑन ऑफ मेमोरी से देखना चाहते हो या डिवाइस में जो स्विच है उसको देखना चाहते हो, ये सब सेटिंग के लिए है। प्राइस मोड आप सेट कर सकते हो कि किसी कस्टमर के यहाँ पर अगर इस मीटर लगा रहे हो तो एक रीडिंग कितने रुपए की है और उसका मंथली बिल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। DPOLCP मिसिंग आउट स्टाइल सेट 200 मिली एम्पियर से लेकर आप इसको सेट कर सकते हो, ये उस चीज़ के लिए है। और यहाँ पर स्क्रीन रोटेशन कर सकते हो 180 डिग्री पे, यानी कि उल्टा हो, जैसे आप घुमाओगे इस तरीके से। यहाँ पर अगर आपकी रीडिंग बन गई है 1 साल या 6 महीने 2 महीने बाद आप उसको रीसेट करना चाहते हो तो वो रीसेट हो जाएगी। यहाँ पर वाईफाई को रेस्ट कर सकते हो, किसी और फ़ोन में आप इसको ऐड करना चाहते हो ऐप के थ्रू। सिस्टम यहाँ पे दे रखा है ऑल सेटिंग, डिफ़ॉल्ट रीस्टोर करना चाहते हो फैक्ट्री रीसेटिंग, तो उसके लिए है गाइज। इससे क्या होगा, पूरा डाटा आपका जो भी रीडिंग यूनिट बनी होगी साल में या 6 महीने, वो सब यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो इतने सारे इसके अंदर फंक्शन है गाइज। मैं इसको फिर से ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाए कि इतनी सारी चीज़ें आपको जो है इस ऐप में आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत शानदार डिवाइस है गाइज। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरीके के प्रोडक्ट की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट, जिनसे कि आपको हेल्प हो, आप उनको यूज़ कर सके और उसका आपको रियल रिव्यू मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जो कि जेन्युइन रिव्यू होगा
अनबॉक्सिंग से लेकर सारी जानकारी आपको जो है जेन्युइन मिलेगी। तो जो 224 वोल्टेज आ रही है, 0.36 एम्पियर ले रहा है, 5 वाट का ये बल्ब है, एलईडी बल्ब। मैं एक बार निकाल के इसको दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर 5 वाट का बल्ब लगा रखा था। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है छोटा सा 5 वाट। ये देखिए गाइस, तो 5 वाट का बल्ब मैंने इस पर लगा रखा था। जितना आप चाहो इसमें लोड डाल सकते हो। मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है वो 100 एम्पियर तक का आप इस पर जो है लोड डाल सकते हो। यानी कि 100 एम्पियर आप समझ सकते हो कि 100 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा जो 1.5 टन का एसी होता है वो भी मैक्सिमम जो एम्पियर लेता है वो लेता है आपका 8 एम्पियर के आसपास। वो जो है टोटल पावर कंज्यूम करता है, इतना तो वो भी नहीं करता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरी बिल्डिंग का लोड सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डिस्प्ले में भी यहाँ पर जो है सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और ऐप में भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप इसको जो है अमेजॉन एलेक्सा से भी कंट्रोल कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूँ आपको, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहले है पावर। तो पावर की देखिए यहाँ पर एक रेड एलईडी है वो ऑन हो जाती है, देख सकते हो आप। ब्लूटूथ की जो है वो ब्लू वाली है ब्लूटूथ की, और वाईफाई की जो है वो ग्रीन वाली है। अगर वाईफाई इसको नहीं मिला हुआ होता तो जो ग्रीन वाली एलईडी है वो ब्लिंक करती, यानी कि बार बार 1 सेकंड में एक बार ये जो है ब्लिंक करती। ब्लूटूथ से भी कनेक्ट है, इसलिए ब्लूटूथ की भी जो एलईडी है वो कंटिन्यूस जली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस में दिख रही है। और यहाँ से इस तरीके से आपको इसको बटन को दबा के आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे है ना, वोल्टेज, वाट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये ग्राफ है, तो ग्राफ में भी आप इस तरीके से फंक्शन जो है देख सकते हो गाइस। यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। जैसे इसमें टाइम मैंने सेट कर दिया था, तो 15:22 यानी 3:22 हो रही है। डेट आज की आई रही है 29/6/2026। और इसमें जो यूनिट है वो दिखा रहा है कि अभी इतनी बनी है, आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें इसमें बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है। तो ये बेहतरीन डिवाइस है, आप देख सकते हो, क्योंकि इससे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हो गाइस। यहाँ से आप जो है मैंने ऐप में तो आपको सिखाई दिया, यहाँ से भी आप जो है ये देख सकते हो जो वोल्टेज है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ओवर वोल्टेज वो कैसे सेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको बीच का बटन दबाना है बस, और यहाँ से आप इस तरीके से प्लस माइनस से जो भी है कम ज़्यादा कर सकते हो गाइस। तो यहाँ आप मैनुअली अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पर गाइज इसमें जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके थ्रू भी सेटिंग करनी है तो देखिए, ये पहले पे यहाँ पर जो है लैंग्वेज है, प्लस माइनस से ये अप डाउन होता रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर डिस्प्ले ब्राइटनेस है, तो बीच वाले को दबाओगे तो ये सेटिंग पे आप पहुँच जाओगे इस तरीके से। और फिर आपको ओके का बटन दबाने, बीच का ही बटन दबा देना है। और इस तरीके से ये स्टैंड बाई ब्राइटनेस, एंटर, स्टैंड बाई टाइम, सिस्टम साउंड स्विच, कॉस्ट मोड सेटिंग, वोल्टेज कैलिब्रेशन आप कर सकते हो। जैसे कि वोल्टेज आप जो मल्टीमीटर से चेक करोगे तो कितनी वोल्टेज आ रही है, अगर वोल्टेज में डिफरेंस है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि इसको दबाओगे तो यहाँ पर 223 वोल्टेज इसमें आ रही है, तो आप इसको 224, 25 प्लस माइनस से घटा बढ़ा सकते हो। और बीच वाले से आपको ओके कर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें इस तरीके से मिलने वाली है। करंट को आप सेट कर सकते हो, मतलब स्विच मोड, स्क्रीन फ्लिप सेटिंग, स्टैंड बाई स्टाइल, ओवर रिकवर टाइम, पावर ऑन, स्विच स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। जीरो ऑल डाटा कर सकते हो, वाईफाई डिवाइस को रेस्टिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं तो, और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।